ए बी सी डी ए बी पॉइंट इधर है और सी और ये डी, ये +50 है और ये -50 है और ये -50 कूलम दिया हुआ है। माइनस है कि ये प्लस है? डी पे प्लस है, सी पे -50 है। अच्छा, डी पे प्लस है, सी पे -50 है। ठीक है जी। साइड इसकी 5 मीटर है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप अपना सिंपल सा फार्मूला लगाएं। ये दोनों सेम है ना जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी। हाँ जी, ब्लर तो नहीं आ रहा जी? हाँ जी रिदाक्षी जी। नो सर। इसको ई बोल सकते हैं, इसको भी ई बोल सकते हैं। ठीक है जी। 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ गया √2e। ये 45 पे जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले ही क्वेश्चन है जी, बैठो। ए पॉइंट है, ये बी और ये सी और ये डी। ए पे चार्ज रखा है हमारा 50 +50, सी पे -50 और डी पे +50। ठीक है जी। ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये ई की वैल्यू क्या आएगी जी? मतलब सॉल्व भी करके निकाल भी सकते हो। 50 × 25। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। आज लग रहा है थोड़ी सी ब्लर है। हाँ जी, अब ठीक है सर। 9 × हाँ जी 9 × 10⁹ ये 18 × 10⁹ आ जाएगा जी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई। ठीक है जी। अब ये √2 टाइम्स हो जाएगी, √2 18 × 10⁹ ये डिस्टेंस आपको पता है 5√2। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जाएगी? बाहर को। ठीक है जी। तो इसकी भी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। इसको नाम दे दो E1, इसको नाम क्या दे दो जी? E1। ठीक है जी। जो भी वैल्यू आएगी इसकी क्या वैल्यू आएगी जी? 9 × 10⁹ × 50। पॉजिटिव चार्ज था 50/25। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 10⁹ आपस में ये 90 डिग्री पे हो गए। आपस में ये क्या हो गए जी? 90 डिग्री हो गए आपस में। ठीक है जी। तो 90 डिग्री पे हो गए तो नेट क्या आ जाएगी जी? √E1² + E2²। √E1² + E2। डन है जी। कोई डाउट? समझ आया पक्का? हाँ जी रिदाक्षी जी, आज पता नहीं स्क्रीन मुझे ही लग रही है जी, है ही ऐसी।
ठीक है जी। हाँ जी, हो जाएगा। वेक्टर एडिशन से करें, बुक में थोड़ा अलग मेथड है, क्योंकि हर वेक्टर के 2-3 मेथड लगा सकते हो ना आप। कंपोनेंट और ये दोनों अप्लीकेबल होते हैं इसमें। ठीक है जी। हाँ, जब ऑप्शन ही आपको ऑब्जेक्टिव में आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो आपको कंपोनेंट मेथड पे जाना पड़ता है। ठीक है जी। ऑप्शन ही अगर आपको आई कैप और जे कैप की टर्म्स में गिवन है। आगे जी, और डाउट बोलो जी। 47 बी। 47 का बी। फोर्टी सेवन क्वेश्चन जी। 2 point charges plus q and minus q are placed at d distance apart. What are the points at which resultant electric field is parallel to line joining the two charges? ठीक है जी। What are the points? इक्विटोरियल लाइन पे होता है जी, वैसे तो डायपोल हो गया ना जी। इक्विटोरियल लाइन पे एंटी पैरेलल होता है और एक्सियल लाइन पे पैरेलल होता है जी, वो तो उसके डायपोल मोमेंट की। ठीक है जी। इसने क्या करा, वही कंपोनेंट बन जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। देखो जी, करने को इसको आप एक्सियल लाइन पे भी निकाल सकते थे। ठीक है जी। और इसने इक्विटोरियल लाइन पे एक तरह से डेरिवेशन होगी, ये वैसे आपके काम का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है जी। इसमें आपको मैं मेथड बता देता हूँ जी, थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। देखो जी, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हैं तो वो डायपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है जी। और हमने क्या पढ़ा है जी, एक पी डिस्टेंस ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं, है ना जी, इक्विटोरियल लाइन पे। ठीक है जी, पी पॉइंट ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस क्या है आर। ठीक है जी। अब ये दोनों बराबर होते हैं, ये ए हो गया, ये ए हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर उनके बीच से क्या ड्रॉ करेंगे जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे ना आप, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है जी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी टू दिस लाइन। थ्योरेटिकल है ये, वैसे तो डेरिवेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, हाँ जी, डायपोल में डेरिवेशन करते हैं तो क्या रहता है जी, ये अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाती है जी, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें कंपोनेंट से ही डिराइव होता है जी, होता है डिराइव जब हम करते हैं प्लस वाला बाहर को, ठीक है जी, माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल बराबर रहेंगे दोनों, थीटा और थीटा। ठीक है जी, मैथ्स वालों को तो पता ही है, हाँ जी, अपने को पता ही होगा बायो वाले। ठीक है जी।
अब देखो जी ये एंगल थीटा, तो ये पैरेलल एक्सिस जा रही है, तो ये भी एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया जी, तो ये भी थीटा हो गया। इसके कंपोनेंट हो गए E प्लस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है जी। और इसके भी कंपोनेंट हो गए E माइनस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे जी, दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और इसी की डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा जी, सेम ही रहेगा जी। ये हाइपोटेन्यूज दोनों तरफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए, तो जब हम डाइपोल करते हैं तो ऐसे ही ड्राइव करते हैं इसको, ठीक है जी। वैसे एक्सियल लाइन पे भी पैरेलल ही होती है इस लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने तो सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन दिखाई है, एक्सियल लाइन वैसे इधर प्लस होता है उधर माइनस होता है, एक्सियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल ही होगी, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस कम है। थोड़ा सा आपने ये देखना है कि हम तो बस बेसिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि वहां पर हमें बेसिक चीजें पता हो। न्यूमेरिकल ज्यादा करने के लिए एसएल का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है जी, पर जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है उसको आपने छोड़ देना, नीट वालों ने स्पेशल, ठीक है जी। जेई वालों को तो सारा करना चाहिए जी, थोड़ा सा दिमाग को रगड़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नई बुक में है नहीं, ये थोड़ी ज्यादा ही पुरानी किताब है ना, 10 साल पुरानी किताब है, अब ऐसे क्वेश्चन है नहीं असल। सर 36 पे थर्ड क्वेश्चन है, हाँ अनसॉल्व्ड है वो। हाँ जी सर उसका सारा हो गया था, लेकिन सर इन्होंने लास्ट में ये क्यों लिखा है कि थीटा बाय 2 नहीं लिखा नीचे 12 क्वेश्चन। हाँ 36 पे पेज पे, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा उसका क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन देखना है। हाँ जी थीटा बाय 2 लिखा है, सर यहाँ पे लास्ट पे f इज इक्वल टू f cos थीटा बाय 2 आना था ना। ये तो कंपोनेंट मेथड से निकाला है उसने, ये क्वेश्चन होता ही कंपोनेंट से, आप उसको दूसरे तरीके से कर ही नहीं सकते, ट्रायंगल लॉ से एंगल ही नहीं पता आपको ना, ठीक है जी। अब कई क्वेश्चन में भाई जेई के तो मोस्ट प्रोबेबली वो कंपोनेंट में जाता है, आई कैप और जे कैप, ठीक है जी। अभी नीट के क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको, आज कराऊंगा भी कुछ जो पुराने आए हुए हैं, जितने टॉपिक हो गए, ठीक है जी। जेई के भी भेज दूंगा, वो तो टाइप्ड है, अभी फाइल भी मैं देखता हूँ पड़ी है आपको दे। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q are placed at a certain distance apart. The force acting between them is F. If 25% of charge of A, capital A आना था, is transferred to capital B, ठीक है जी, 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया। देखो जी ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे कितना है माइनस क्यू, है ना जी। 25% का मतलब क्यू बाय 4, क्यू बाय 4 चला गया तो ये कितना हो गया भाई 3Q/4, और यहाँ प्लस Q/4 आ गया तो ये कितना हो गया -3Q/4। पहले r डिस्टेंस था तो फोर्स क्या था KQ²/r²। अब देखो जी 3Q/4 और -3Q/4 कितना हो जाएगा फोर्स K × 9Q²/16 r², तो 9/16 कॉमन ले लिया, KQ/r² F के बराबर था जी। 25% चार्ज आ रहा है ना जी, 25%,
तो 1/4 चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, ना सेकंड हुआ जी, बी सेकंड का बी चेक करते हैं जी। सपोज अ चार्ज of a proton and an electron differ slightly. One of the charge is minus E and other is E plus delta E. If the net charge, net electrostatic force or gravitational force between the two hydrogen atom, extra charge कितना है जी? एक हाइड्रोजन पे डेल्टा ई, दूसरे हाइड्रोजन पे भी डेल्टा ई, ई प्लस डेल्टा ई और माइनस ई, उसमें चार्ज कितना हुआ जी? टोटल चार्ज देखो जी, एक माइनस ई है और एक प्लस ई प्लस डेल्टा ई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज कितना है जी? एक हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई। ठीक है जी, कितना डिस्टेंस था जी उनके बीच में? डी डिस्टेंस था। ठीक है जी, if net electrostatic and gravitational force on hydrogen atoms placed at a distance apart is 0, मतलब नेट बैलेंस कर रहा है। हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है प्रोटॉन mh और mh, डिस्टेंस क्या है जी? d। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? k डेल्टा E का होल स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g mh इंटू mh बाय r स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? बाकी कैलकुलेशन में ये देखना है कि बस 10 की पावर्स में ही पूछा है उसने, ऑर्डर में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। कैलकुलेशन तो वैसे तो बहुत लेंथी जाएगी, आर तो कट जाएगा। ठीक है जी, डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना है आपको। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। बाकी तो सारे आप कर सकते हैं, कूलम्स लॉ वाले टॉपिक की। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपने करके लाना है, आज पूरा टॉपिक करवा दूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। फ्लक्स है, डायपोल है इसमें हमारा। ठीक है जी, कल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा, फिर परसों डायपोल और फ्लक्स और चैप्टर खत्म। फ्राइडे को डाउट्स का देखता हूँ जी, अगर कुछ बना तो, नहीं तो थर्सडे को जिसके डाउट होंगे शाम को लेके, फ्राइडे की छुट्टी दे देंगे, टेस्ट सैटरडे। संडे को क्लास रखनी थी, आपने जाना है? चलो कोई देखते हैं, हो जाएगा सारा। गॉस भी है, फ्लक्स गॉस। क्या कराओगे वैसे? संडे को अपना ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे। कैपेसिटर तो बिल्कुल अलग ही है, बस इसके फार्मूले ही लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, बस बाकी तो सारा। पहले +1 ही खत्म कर देते हैं फटाफट सारी, एक बार थर्मल थर्मो। ठीक है जी, हाँ जी आओ जी। थर्ड क्वेश्चन देखो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल spheres suspended from a common point by two massless strings. Two massless string of length L are initially at a distance D. Are initially at a distance D apart. ठीक है जी, और because of their mutual repulsion, the charges began to leak from both the sphere at a constant rate. Constant rate का मतलब dq by dt, चार्ज लीक हो रहा है ना एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब dq by dt कांस्टेंट है। ठीक है जी, as a result the sphere approach each other with velocity v, then v varies as function of x, distance x between the sphere। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा उससे पहले तो दूरी बना के रखें नीट में, तो
क्योंकि टाइम नहीं होता भाई, आपको करा देता हूं मैं, ठीक है जी। ये तो लास्ट में अगर टाइम बच गया तो फिर इसको करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं, उनको ध्यान देना पड़ता है कि हाँ भाई इसको थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में कई बार क्या होता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सारे रह जाते हैं। हाँ जी, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है सस्पेंडेड, ऐसे सस्पेंड हो गए जी, ठीक है जी। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ है इसकी L, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D डिस्टेंस पे थे, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। 2 आइडेंटिकल मतलब चार्ज Q है, मास भी दोनों का M मान सकते हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है जी। Q और M मास ले लिया। चार्ज बिगन टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट, लीक का मतलब dq by dt एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब ये कांस्टेंट गिवन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी, एज द रिजल्ट चार्ज अप्रोचेस ईच अदर विद वेलोसिटी v, इसके रिजल्ट से ये v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है जी, ठीक है जी। ये v वेलोसिटी से आपस में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी। अब v एज अ फंक्शन ऑफ x हमें बताना है, x मान लो जी डिस्टेंस है, क्योंकि जब आपस में आ रहे हैं तो x डिस्टेंस हो गया, d नहीं लेंगे आप वहां पर, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, ये एंगल थीटा, ये t टेंशन होती थी, ये एंगल थीटा हो जाता था, ये t cos थीटा और ये t sin थीटा, t sin थीटा। और ये एफ ई वेट एम जी होता था, सारा वही सेम डायग्राम बना लो जी फटाफट। हाँ जी, tan थीटा का डायरेक्ट फार्मूला याद है जी, एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी, tan थीटा का डायरेक्ट फार्मूला है जी। हाँ जी देखो जी, tan थीटा हमारा, अब एफ ई की वैल्यू क्या होगी जी, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा क्या आ जाएगा जी, हाँ जी किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये x/2 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन d इज लेस देन l, ये दिया हुआ ना जी क्वेश्चन में। तो ये वाला जो बेस है उसको l के अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर, ये बहुत ही छोटा है d बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो एंगल भी बहुत ही स्मॉल रहेगा, एंगल भी बहुत ही स्मॉल रहेगा। जब एंगल छोटा होता है ना जी, तो tan थीटा को sin थीटा के इक्वल भी कर सकते हैं जी, tan थीटा को किसके इक्वल कर सकते हैं जी, sin थीटा के। ये ट्रिग्नो में बताया जाता है, जब एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो या आप कह सकते हो ये जो बेस है वो किसके बराबर हो गया जी, हाइपोटेन्यूज के, ठीक है जी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर x/2 बाय l, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x/2l, tan थीटा क्या हो जाएगा, x/2l, यहां डाल दो जी, x/2l इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी,
है ना जी। तो यहां पर आ गया जी एक्स क्यूब का फार्मूला क्या बन गया, के क्यू स्क्वायर 2l बाय एम जी। यहां से एक रिलेशन निकाल लो जी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। ठीक है जी, है तो ये जेई लेवल का ही क्वेश्चन ही। ठीक है जी, अब अपने नीट में आ गया तो 16-15 के क्वेश्चन थोड़े टफ थे जी नीट के, 15 के भी और 16 के। हाँ जी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर वेलोसिटी में जाना है। ठीक है जी, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दो जी, इस इक्वेशन की क्या कर दो जी, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी का रिलेशन निकालना ना एक्स के साथ, तो आपको वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा ना जी। अगर मैं इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करता हूं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा इंटू dx बाय dt। बाकी कुछ नहीं छेड़ रहा मैं, ये सब कुछ कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चला गया मैं। 2q dq बाय dt है ना जी। dq बाय dt भी क्या दे रखा है उसने भाई, कांस्टेंट, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो v क्या आ गया जी, v इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन x स्क्वायर। q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 अपॉन x स्क्वायर। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -12। नेक्स्ट वाला भी फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जी। अब ये है कि यहाँ हमें डायरेक्ट ये पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि tan थीटा डायरेक्टली किसके बराबर होता है, F बाय, क्योंकि कई बार हम वहीं तक आने में ही 2 मिनट लगा दें तो बस फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ही करने का। ठीक है जी, फिर ये सारी चीजें हैं जी, ये आगे तो आपको पता ही है जी। पहले x, एक ये भी d लेस देन l है, तो tan थीटा बराबर होगा sin थीटा। sin थीटा क्या आना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, समझ आया जी क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ भी इसी टाइप का है, पेंडुलम टाइप का। देख लो जी, कोई डाउट है अभी पूछ लो जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। पर ऐसे क्वेश्चंस को रिकमेंडेड है नीट में तो स्पेशली कि लास्ट में ही करें। ठीक है जी, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाता है कि ये लेंथी है, ये कम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी इस क्वेश्चन को थोड़ा वेट करके करना। वहीं पर ही दिमाग चलाना कि भाई पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए मेरे विदाउट प्रेशर। ठीक है जी, जितना विदाउट प्रेशर आप कर जाएंगे उतना ही बेस्ट होता है। और एक क्वेश्चन पे अटक गए, 2-4-5 मिनट निकल गए तो फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ जी, 2 pitch ball carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r, मतलब उनके बीच में equilibrium separation कितना है जी, r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. Strings are rigidly clamped at half the height. The separation, the equilibrium separation between the ball becomes r dash निकालना है जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है जी, r डैश की वैल्यू बतानी है जी। डायग्राम तो वैसे ऐसा ही बनना है, इसमें भी tan थीटा का ही कमाल है बस। अब ट्रिक्स है इन क्वेश्चंस की, जिसको याद है वो कर देगा, जिसको नहीं याद भाई बड़ा मुश्किल है एकदम से
ये थीटा है, हाँ जी थीटा हो गया जी। अब ये हमारा क्या दिया हुआ जी, क्वेश्चन में गिवन है वाई और ये गिवन है आर, है ना जी। कॉन्सेप्ट को समझना है, वही टी, ये थीटा। अब इतने में चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा आपको याद आना चाहिए tan थीटा किसके बराबर है, एफ ई बाई, tan थीटा किसके बराबर है जी, एफ ई बाई एम। ठीक है जी, डन है। tan थीटा किसके बराबर है जी, एफ ई बाई एम जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और tan थीटा का दूसरा फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो r बाय 2 बाय वाई आधा हो गया ना जी परपेंडिकुलर। ठीक है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या है जी, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी तो रहेगा ही, और tan थीटा का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा डायग्राम, ऐसे है जी कुछ, आर डैश हो गया, एंगल भी चेंज हो जाएगा, थीटा डैश कोई बोला तो नहीं, सेम है ना जी। ठीक है जी, थीटा डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y बाय 2 गिवन है, यहां से एक चीज कॉमन निकाल सकते हो आप। आपको क्या दिख रहा है, y कॉमन है और mg वेट कॉमन रहेगा, वेट तो वही रहेगा ना mg भाई, डिस्टेंस चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा, एफ ई डैश। तो y बाय mg किसके बराबर आ गया, r बाय 2 एफ ई, है ना जी, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन में ये r डैश बाय 2 हो जाएगा, tan थीटा डैश क्या होगा, एफ ई डैश बाय एम जी, और r डैश बाय 2 बाय y बाय 2, 2 से 2 कैंसल हो गया, y बाय एम जी क्या हो जाएगा, r डैश बाय एफ ई डैश। दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, y बाय एम जी किसके बराबर हो जाएगा जी, r बाय 2 एफ ई और r डैश बाय एफ ई डैश। एफ ई की वैल्यू यहाँ पर डाल दो जी, वहां पर भी डाल दो। ठीक है जी, r अपॉन 2k क्यू स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश 2k क्यू स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया जी, तो इधर नहीं था। ठीक है जी, r क्यूब ऊपर चला गया, r स्क्वायर ऊपर गया तो r क्यूब बन गया, 2r डैश क्यूब, r डैश निकालना है जी, r बाय 2 की पावर 1/3 क्यूब रूट, डी ऑप्शन बन गया। डन है जी, कोई डाउट?
हाँ जी, थर्ड वो जो एसएल का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं जी, समझ आ गया? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? आओ जी, अब पोटेंशियल पे चलते हैं जी, अपना टॉपिक था पोटेंशियल। हाँ जी, आज 5 बजे भी आना जी, 5 से 6। हाँ हाँ जी, आप आ पाओगे? आपको कल करा दूंगा 3 बजे। 5:30 जिम जाना है? जिम कर लो या नीट कर लो, देख लो आपकी इच्छा है। कितने बजे जाना है? 5 बजे। ठीक है जी। मीनाक्षी जी 5 बजे क्लास है जी, याद ओके सर। रखना। मम्मी सर की क्लास तो नहीं है, फिर 1 बजे रखने। इसकी जल्दी नहीं हाँ जी, आओ जी। पोटेंशियल का जो हमारा एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है। अब शेप्स की अभी मैं बताया नहीं है, सारे शेप्स के अलग अलग फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पोटेंशियल के भी, वो मैं शाम को एक साथ ही आज सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि शेप्स के कई सारे फार्मूला है, वो सारे एक बार बताने पड़ेंगे, बुकलेट में तो लिखे हुए हैं तो भाई याद तो करनी ही पड़ेंगे। अब डिराइव तो नहीं करके दिखाएंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी भी छोटी सी डेरिवेशन होती है, अगर करें तो एक ये सोर्स चार्ज होता है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। याद क्या रखना है इसमें, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उधर को पोटेंशियल डिक्रीज करता है, उधर को पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर को पोटेंशियल क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। याद रखना है। ठीक है जी। ये डी आर डिस्टेंस है, यहाँ V पोटेंशियल था, यहाँ क्या हो गया भाई, V माइनस dV, V माइनस dV। ठीक है जी। हाँ जी, वर्क डन का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, Q नॉट टू Q, क्या हो जाएगा जी वर्क डन, Q V माइनस V प्लस हो गया जी dV, VB माइनस VA हो गया ना जी, डेल्टा V, तो V से V कैंसिल हो गया, Q dV हो गया वर्क डन। वर्क डन का दूसरा फार्मूला F डॉट dr। फोर्स भाई किधर को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाएगी उधर ही फोर्स रहेगा, Q नॉट E वेक्टर। आप इधर को जा रहे हो तो एंगल कितना हो गया भाई, 180। डॉट प्रोडक्ट लगाए तो कॉस में चला जाएगा, F dr कॉस 180 है ना जी, कॉस 180 माइनस 1 हो जाता है, माइनस Q नॉट E dr। कंपेयर कर दिया जी दोनों वर्क डन को, माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू प्लस Q नॉट डेल्टा dV। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। अब जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है उनको पार्शियल डेरिवेटिव बता रखा है मैंने। ठीक है जी, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव होता है। E का फार्मूला माइनस करली V बाय करली एक्स एक्सिस में हो, या डेल ऑपरेटर लगा देते हैं सीधा ही, डेल V आप कह सकते, करली ठीक था। हाँ वो डेल की पूरा वैल्यू लिखनी पड़ेगी। डेल क्या होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप
प्लस करली वाई जे कैप प्लस करली जेड के कैप। ये अभी हमारे एक जगह यूज होना था इसलिए मुझे पहले कराना पड़ा, वैसे ये चैप्टर 2 में एसएल में गिवन है, इसकी असाइनमेंट भी चैप्टर 2 में गिवन है। ठीक है जी, काम तो बहुत हो गया चैप्टर 2 का भी, फर्स्ट असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन हो गए पहले कराने वाले। ठीक है जी, हाँ जी, थर्सडे को भी 2 क्लासेस रहेंगी तभी काम पूरा होगा। ये है कि प्रिपरेटरी लीव दे दूंगा मैं आपको, उससे ये होता है कि बंदा अपनी सेल्फ स्टडी कर लेता है अच्छी तरह। हाँ जी, छुट्टियों में छुट्टियां नहीं है, दिसंबर में बिल्कुल एक मिल जाएगी बस लास्ट में 1 तारीख। हाँ क्लास नहीं होता, शुरुआत में तो नहीं देंगे, 1 को तो क्लास रखेंगे, पहले दिन ही आप छुट्टी। हाँ देखेंगे, वो भी मूड रहा तो दे देंगे। काम बहुत है भाई, फिर टेस्ट रख देंगे ना कोई ऐसा, फिर एक छुट्टी दे देंगे और चलो ये आओ। देखो जी, कड़ी मेहनत है थोड़े दिन की, उसके बाद आप अपना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। ठीक है जी, हाँ जी, ये हो गया जी हमारा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं होता क्या है। वैसे ही है जैसे वर्क पावर एनर्जी में करा था, बाकियों को तो कराया हुआ है, आप दोनों के लिए थोड़ा नया सा फील्ड है। सपोज आपको पोटेंशियल गिवन है 2x² प्लस 3y z प्लस z3। ठीक है जी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 -3 -4। ठीक है जी, आप देखो जी, Ex का फार्मूला क्या बनेगा, माइनस करली v बाय करली x, x कॉम्पोनेंट अलग निकाल। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। उससे आसान होती है दूसरी वाली डिफरेंशिएशन से। y और z कांस्टेंट हो गया, x है ही नहीं, z क्यूब भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। बस ये कितना आ गया, -4xy क्या आ गया जी, इसकी भी डिफरेंशिएशन 0, इसकी भी डिफरेंशिएशन 0, -2 यहां डाल देंगे जी। ठीक है जी, सेकंड चैप्टर में देखेंगे 4 क्वेश्चन आए हुए नीट में इस पे। ठीक है जी, हाँ पहले पुराने में आए हुए, अब तो नहीं आ रहे कई दिनों से। ठीक है जी, हाँ अगर सेकंड चैप्टर को खोलें इसके 10 ईयर, 3-4 क्वेश्चन है नीट जेई में भी आए हुए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये आ गया जी, वैल्यू डाल दूं, क्या आएगी जी, -24 आ जाएगा। 3, हाँ जी, माइनस माइनस, हाँ ये तो प्लस ही हो गया, और ये -24 आई क्या एक्स एक्सिस में जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। ऐसे ही ई वाई क्या आएगा जी, 2x² माइनस करली वी वाई करली वाई, माइनस बाहर रह जाएगा 2x² वाई की प्लस 3z प्लस 3z। डाल दो जी वैल्यू, निकाल लो क्या बनेगा, 4 बन रहा है, -2 -2 जा 4 -8 हो गया, प्लस 8 3 और 4 -12 प्लस। हाँ जी, नेक्स्ट जेड क्या आएगा अंशु जी, -3 ई जेड आ गया जी। हाँ जी, ई जेड क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी क्या आ गई जी, माइनस प्लस 3z
3 3 जा 9 -9 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48 39 ठीक है -39 तो E वेक्टर क्या आ गया जी -24 I कैप +4 J कैप -39 K कैप। स्केलिंग भी करनी होती है ना और इसकी जरूरत नहीं है वो तो मैग्नीट्यूड निकालना होता। अगर वो पूछ ले जी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो आपको अंडर रूट करके वही जो आपका वेक्टर का मेथड है √x² + y² + z²। हाँ जी पार्शियल डेरिवेटिव का समझ आया जी देख लो जी शिक्षा जी कोई डाउट है तो चलें जी आगे। नेक्स्ट है जी हमारा वापस एसएल के क्वेश्चंस पे आते हैं जहां पर ये क्वेश्चन फार्मूले अप्लाई होने हैं। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस रह गया इस टॉपिक का पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है जी डायपोल कल ही करेंगे सारा कल तो वही हमारी 9:15 सुबह ही। ठीक है जी हाँ जी आओ जी क्वेश्चन देखते हैं जी पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको जब आप करने बैठे तो रिवाइज वहां से कर सकते हैं जी। हाँ जी पेज नंबर पीडीएफ का है 39। ठीक है जी 28 क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस ऑयल ड्रॉप। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस पेज नंबर पीडीएफ का 39। हाँ जी बुक का 1.26 एग्जाम्पल 28। Calculate the voltage needed to balance an oil drop 10 electrons मतलब V निकालना है जी। ठीक है जी इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको पोटेंशियल पहले गिरा दिया सारा। ठीक है जी अब वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप हैविंग इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो गया भाई उस पे -1.6 इंटू 10 की पावर -18 Q इज इक्वल टू NE इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी अब बैलेंस करना है ना जी तो अब बैलेंस का मतलब वेट को बैलेंस करना है mg तो फोर्स आपको ऊपर को चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होनी चाहिए जी नीचे को। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी जी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी नीचे को होगी तो ये प्लेट ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव। ठीक है जी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां जाती है जी पॉजिटिव टू नेगेटिव। QE बराबर है mg। ठीक है जी अभी भाई सभी ने नोटबुक चेक करा के जानी है जी। हाँ ठीक है जी Q हमारा -1.6 इंटू 10 की पावर -18 था जी। अब E निकाल लो E का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था mg/q और यहाँ पर V निकालना है V/d d गिवन है क्वेश्चन में d कितना गिवन है जी 5 mm अपार्ट। ये जो प्लेट्स है वो 5 mm अपार्ट है। मास गिवन है क्वेश्चन में देखो जी मास कितना गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -16 kg। जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है 10। ठीक है जी चार्ज मैंने पहले निकाल दिया ई निकल जाएगा। ई निकालने के बाद या ऐसे ही कर लो जी वी का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लो V इज इक्वल टू mg/d डन है जी कोई डाउट इसमें
ठीक है जी। अगला आपने करना है 29th, आसान है। 31st में करा रहा हूँ जी। आपकी बुकलेट रहेगी, फिर से मैं भूल गया, कल याद तो था जब ये आई थी। बुकलेट शाम को लेके आनी है सभी, ठीक है जी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, कोई उधर गया तो मैं मंगवा देता हूँ। ये वाली जो असाइनमेंट है इसमें 1D प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है जी। 1D प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप पेज देख रहे हैं ना ये वाले, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन पे बात चली जाएगी। देखो जी, कॉन्सेप्ट कराता हूँ जी पहले तो मैं आपको, फिर क्वेश्चंस तो आप घर से खुद भी कर सकते हैं। हो गया जी ये नोट? डन है। एक फार्मूला ये आ गया नया। अब ये चीजें पता होनी चाहिए, ये फार्मूले अलग से आपने नोट्स बनाने कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला है, क्योंकि लास्ट में पढ़ना ही वही है ना जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है डायरेक्ट। अगर वो लिंक इतना तेज है, डायरेक्ट चल पा रहा है, तब वो स्पीड बनेगी। ठीक है जी, और प्रेशर हट जाएगा। देखो जी, बुकलेट में है ये टॉपिक। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या क्या चीजें? चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज पार्टिकल का मास m है, q चार्ज है, ठीक है जी। तो फोर्स कितना हो गया भाई? पार्टिकल पैरेलल जा रहा है तो q ही। लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का फार्मूला ma, a क्या आ गया जी? q e बाई m। अगर पार्टिकल रेस्ट से चला है, पार्टिकल अगर रेस्ट से चला है तो v इज इक्वल टू क्या होता है? at। v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है जी। अभी इस क्वेश्चन में तो ये नहीं लग रहा, इधर तो टाइम का फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। ये बुकलेट में टॉपिक है वो मैं सारा कवर कर रहा हूँ जी। अब हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। अभी पढ़ा हमने फार्मूला क्यू डेल्टा वी। तो यहां से भी वेलोसिटी का फार्मूला निकाल सकता हूं, 2q डेल्टा v बाय m। तो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 2q डेल्टा v बाय। समझ आया जी? कोई डाउट? दो फार्मूले वेलोसिटी के निकाल दिए जी। मोमेंटम का फार्मूला mv। ठीक है जी, नोट कर लो जी फटाफट। 33, 34 ऐसे वाले हैं जिसमें परपेंडिकुलर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन यहाँ जो दे रखे हैं एसएल में। ठीक है जी। अगर एसएल के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करा जाए तो आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ जाता है वो। जाना जी। वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम एमवी। मोमेंटम क्या हो गया जी? एमवी। यहां डालोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू ई टी, एम से एम कैंसिल हो गया। ये वाली वी की वैल्यू डालूंगा, ये डालूंगा तो नया एक और अलग फार्मूला आएगा, रूट 2m हो जाएगा ऊपर क्यू डेल्टा वी। ये वैसे कुछ नहीं है,
आपको वर्क पावर एनर्जी जिसने पढ़ा हुआ है उसको फार्मूला पता है, √2m ई की वैल्यू यहाँ क्या होती है, 2 डेल्टा वी। वर्क पावर एनर्जी में मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन कराया गया, P = √2me। नहीं आता तो यहाँ डाल दो जी, बस m डाला, √m से √m कैंसिल हो गया, ये बन गया। ठीक है जी, मोमेंटम आ गया जी। वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है जी, पर हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हिस्ट्री में था, हाँ ड्यूल नेचर में बहुत आता है जी, मतलब यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ड्यूल नेचर में आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंटम = √2m³ डेल्टा वी। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ जी, किनेटिक एनर्जी निकालना है तो फिर से वही बात हो जाएगी। किनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, Q डेल्टा वी, उससे तो वही आएगा, है ना जी। अगर ये फार्मूला डालूंगा, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ½mv² ही है ना जी। ये वाला डालूंगा तो क्या आएगा, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q², एक m से m तो कट ही जाएगा, Q² E² T² / 2m। अगर ये v डालूंगा, ठीक है जी, तो ये फार्मूला बनेगा। ठीक है जी, कोई डाउट जी, चलिए आगे। हाँ जी, जो एक फार्मूला अभी हमने करा था, E = -dv/dr, उससे dv का भी एक रिलेशन निकलता है, dv = -E.dr। तो वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाता है, Q -E. ठीक है जी। पोटेंशियल अगर टोटल निकालना हो, ये dw आ जाएगा। वर्क डन अगर टोटल निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, या पोटेंशियल अगर पूरा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB - VA, तो क्या करना पड़ेगा, R1 to R2 लिमिट E. डन है जी, कोई डाउट? हाँ जी, 31 नंबर क्वेश्चन। An electron moves a distance 6 centimeter with acceleration from rest by an electric field strength इतना, calculate the time of travel। कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें देखो डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाता है फार्मूला, अगर यहाँ पर ही अगर मैं बात करूं, S = रेस्ट से चला है तो ½ AT², S = ½ QE/m × T²। टाइम दिया होता तो डायरेक्ट था, टाइम पूछा है 31 वाले ने, क्या पूछा है क्वेश्चन है, टाइम क्या हो जाएगा, 2ms/QE, तो T क्या हो जाएगा, √2ms/, ठीक है जी। 1D टाइप का क्वेश्चन है जी। पहले उसने क्वेश्चन वाले ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मैंने डायरेक्ट ही फार्मूला बना दिया जी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला QE/m, आप सीधा डालो जी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹
इलेक्ट्रॉन का मास उस क्वेश्चन ने दिया हुआ है 9 × 10⁻31। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। ठीक है जी, तो सारी वैल्यूज डालेंगे तो टाइम आ जाएगा, सारी वैल्यूज डालेंगे तो टाइम आ जाएगा। अभी घर जाके 32 करना है जी। ठीक है जी, और 33 34 मैं इवनिंग में कराता हूँ जी 5 बजे। ठीक है जी, 33 34 इवनिंग में कराता हूँ जी मैं, और फार्मूले लिखाऊंगा सारे उसके बाद। ठीक है जी, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फार्मूले बुकलेट लाए हो आप, इनसे पूछ रहा हूँ अंशुल जी से। चलो जी, छुट्टी है आज के लिए, अभी के लिए।